बच्चों, अब हम आप लोगों को जिस चैप्टर का नाम है पढ़ाने जा रहे हैं, उस चैप्टर को का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और नई साझेदारी का गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जो साझेदार बच जाते हैं उसके लाभ हानि में वृद्धि हो जाती है। साझेदार की मृत्यु में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आता है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो जिस साझेदार की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, पिछला अकाउंटिंग ईयर से अप टू द डेट ऑफ डेथ उतने दिनों का प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, निकाला जाता है। तो पहला कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और तीसरा सेटलमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑफ डिगीज पार्टनर्स। यानी जिस साझेदार की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ में उसका हिस्सा निकाला जाता है, उस तिथि तक गुडविल में उसका हिस्सा निकाला जाता है, और जो पार्टनर डेथ करता है उसके उत्तराधिकारी एग्जीक्यूटर्स को उसके अमाउंट का भुगतान किया जाता है। यह 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है और इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। पहला टाइप है जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है उसके प्रॉफिट का हिस्सा निकालना। अब हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A, B, C are equal partners in a firm। A, B साझेदार, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताने जा रहे हैं। A, B और C, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इक्वल पार्टनर 1/3, 1/3 और 1/3। 2 पार्टनर इक्वल है तो 1/2, 1/2। 3 पार्टनर जब इक्वल होता है तो 1/3, 1/3, 1/3। 4 पार्टनर इक्वल 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। क्वेश्चन देखिए आप, A, B, C are equal partners in a firm। 1/3, 1/3, 1/3 firm whose books are closed on 31 दिसंबर एवरी ईयर। इस फर्म का जो बुक्स क्लोज होता है, यहाँ लिखिए आप, जो बुक्स क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को। कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, क्लोज होता है। A died on a 31st March 2019। A died on 31st मार्च। यहां देखना होगा आपका अकाउंटिंग ईयर कब समाप्त हो रहा है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को इंड हो रहा है और ए की मृत्यु कब हुई है? 31 मार्च को। कितने दिनों के बाद डेथ किया है? अकाउंट जब क्लोज होता है उसके कितने दिनों के बाद क्लोज डेथ किया है? 3 महीने के बाद। पहले इसको जानना जरूरी है। आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो पिछला अकाउंटिंग ईयर से अप टू द डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि तक दिन की गणना कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा। तो कितने दिन के बाद ये डेथ किया है? 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है और ये डेट कब किया है? 31 मार्च को।
यानी यह आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने के बाद ये डेथ किया है, इसकी मृत्यु हुई। अब आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, टू द एग्रीमेंट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसकी प्रॉफिट की गणना एवरेज प्रॉफिट के आधार पर किया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों प्रॉफिट को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो। 4 साल का प्रॉफिट हो, चारों को प्लस करो, 4 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 3 साल का प्रॉफिट दिया, यहाँ लिखिए आप एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट 8,000, 11,000 और 17,000। यहाँ लिखिए 8,000, 11,000 और 17,000 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। 8,000, 11,000, 17,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 12,000। यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 12,000। अब इसी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसको उसका हिस्सा दो। यानी यहाँ लिखिए कौन डेथ किया है? ए। अब यहां पे लिखिए एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 12,000, उसका रेशियो है इक्वल पार्टनर मीन्स 1/3, और कितने महीने के बाद डेथ किया है? 3 मंथ, तो 3/12, 12,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3/12 इक्वल टू 1,000। ये ए जो डेथ किया है उसको कितना प्रॉफिट देना है? 1,000, उसका हिस्सा निकल गया। अगर जर्नल एंट्री पूछ रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री होती है, बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन डेथ किया? एज कैपिटल अकाउंट 1,000 और 1,000, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स credited to एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, प्रॉफिट निकालने वाला है। ये समझ लीजिए ABC वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। ये आप क्वेश्चन बना रहे हैं A, B और C, क्या रेशियो है? 2/5, 2/5, 1/5। B डेथ कर गया, B की मृत्यु हो गई ऑन 31 मार्च 2019। अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। यहां लिखिए बुक्स क्लोज्ड 31 दिसंबर, और बी जो डाइट किया है 31 मार्च आफ्टर 3 मंथ। कितने दिनों के बाद डेथ किया है? 3 महीने के बाद। आगे देखिए आप टोटल से, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहला क्वेश्चन से, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2018
ये 80 यहां पे लिखते हैं हम टोटल सेल्स 2018 6 लाख और टोटल प्रॉफिट 2018 कितना 60,000 और नीचे भी दिया है बेटा टोटल सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 19 टू 31 मार्च 19 कितना 2 लाख कितना। अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है। यहां पे देखिएगा 31 दिसंबर 18 को अकाउंट्स क्लोज हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और डेट किया है 31 मार्च। ये यहां अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, और डेट उसकी हुई है 31 मार्च, यानी यहां से लेकर यहां इधर 3 महीने के बाद डेट कर गया। क्वेश्चन में पूरे 2018 का टोटल सेल दे दिया है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से आप, 2018 का टोटल सेल दिया है और 2018 का टोटल प्रॉफिट दे दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में सेल और प्रॉफिट, तो पहले हम 2018 का प्रॉफिट से रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट का रेशियो सेल से निकालेंगे। यहां पर लिखिए रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, पिछले साल के प्रॉफिट का सेल से तुलना करेंगे। पिछला साल प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल्स, प्रॉफिट है पिछले साल का 60,000 और सेल कितना है 6 लाख, क्या परसेंट 10%, यानी 2018 में जो प्रॉफिट अर्न किया है इस फर्म ने सेल का 10% अर्न किया, सेल का 10%। अब आइए ये 1 जनवरी 19 टू 31 मार्च 19 इसी बीच में ये डेट किया है। ए बी जो डेट किया है 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19 तक डेट किया है, और इस डेट का आपको सेल दिया होगा क्वेश्चन में। टोटल सेल 1 जनवरी 19 टू 31 मार्च 19 कितना 2 लाख। अब इसी सेल पे 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लीजिए। यहां पर लिखिए बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहले निकालिए, पहले आप प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट सेल कितना है 2 लाख, सेल 2 लाख इंटू रेट कितना है पिछला साल प्रॉफिट का 10%, तो प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। कितना आ गया प्रॉफिट, ये 3 महीना में कितना प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने 20,000। अब इसी 20,000 में उसका हिस्सा दे दीजिए जो पार्टनर डेट किया है। यहां पर लिखिए 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 इंटू बी का रेशियो कितना है 2/5, 20,000 का 2/5 8,000, यानी इसका हिस्सा कितना हो गया 8,000। इसकी भी यूनिटी बनेगी जो पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था, क्या बनेगी पीएल सस्पेंस टू 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट 8,000। अब हम आप लोगों को डेट ऑफ पार्टनरशिप का दूसरा टॉपिक गुडविल की गणना कैसे की जाती है वो बताने जाते हैं। जो पार्टनर डेट किया है उसके गुडविल का हिस्सा निकालिए। क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए और हमारी बात को सुनिए आप, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो बनाइए, हमसे कंसल्ट कीजिए।
लेकिन पहले क्वेश्चन जो बता रहे उस पर ध्यान दीजिए, उसी टाइप का बना है क्वेश्चन। देखिए पी आर एस 3 पार्टनर है, यहां लिखते हैं हम पी आर और एस 3 पार्टनर है। रेशियो है 4/8, 3/8 और 1/8, 3 पार्टनर है। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, कंडीशन है कि जब किसी पार्टनर का डेथ होता है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके गुडविल का जो शेयर है इज टू बी वैल्यूड half of the profit credited to his account during the previous 4 years। सिंपल है, यानी उसके गुडविल का जो हिस्सा निकालना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट का आधा में उसका हिस्सा दे दीजिए। सिंपल चीज है। तो पहले हम पिछले 4 साल का प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट ऑफ 4 years है 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है 1,20,000, 80,000, 40,000, 80,000, 3,20,000। हाफ ऑफ उसका हाफ 1/2, 1,60,000। अब इसमें उसका हिस्सा दे दीजिए जो डेट किया है। तो यहां लिखिए आर डेट किया है, तो यहां लिखिए आर शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 का 3/8, 1,60,000 इंटू 3/8, 60,000। आर का जो शेयर है गुडविल का, सिंपल है, क्वेश्चन पढ़िए समझ में आता है तो आधा क्वेश्चन बन जाता है। यहां कह रहे कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट का आधा, 4 साल का प्रॉफिट 3,20,000, उसका आधा 1,60,000 में उसका हिस्सा दे दो। उसका हिस्सा कितना है? 3/8। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि एवरेज प्रॉफिट पर देना है तो कैसे निकालते आप? ये 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ के कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से। एवरेज प्रॉफिट निकल जाता और उसमें एवरेज प्रॉफिट जो आता उसमें उसका हिस्सा दे दीजिए। इस प्रकार गुडविल की गणना हो जाती है और इसकी एंट्री होती है बेटा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी जो पार्टनर रिमेनिंग बच गया है उसको डेबिट करो। कौन कौन बच गया है? पी और एस, यहां लिखिए पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद कौन बचा है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन डेट किया है? आर, यहां लिखिए आर कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये कितना इसका हिस्सा है? 60,000। किस रेशियो में बांटिएगा? गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में बांटिएगा। तो गेनिंग रेशियो आप, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, कौन टेस्ट किया है? आप। क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही जो ओल्ड रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। 4/5 और 1/5। 60,000 का 4/5, 4/5 48,000 और 12। यानी जो अगर क्वेश्चन में डेथ वाला चला गया तो जो बच जाता है वही गेनिंग हो जाता है। गेनिंग का डिफिनेशन क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। निकाल लीजिए। गेन बराबर न्यू माइनस ओल्ड, पी और एस। न्यू कितना है पी का? 4 और 1, 4 1 4/5 और यहाँ 1/5 माइनस ओल्ड कितना था? 4/8। इसका ओल्ड कितना था? 1/8। निकालिए 40, 32 माइनस 20, 12/40। यहाँ 40, 8 माइनस 5, 3/40। यानी रेशियो 12 और 3, 1 और 4, वही आ जाएगा
4/5 और 1/, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ये पार्टनर कितना ले गया है, दूसरा पार्टनर कितना ले गया है, तो वही जो ओड रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। अब डेथ ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, जो पार्टनर डेथ करता है उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं और बैलेंस निकालकर उसके एग्जीक्यूटर्स को दे दिया जाता है। तो हम बनाएंगे डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस विधि, ये यहां लिखेंगे। जो पार्टनर डिकीज कर गया है उसके बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस विधि लिखेंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन दिया हो, कम या ज्यादा दिया हो, तो उसको रिवैल्यूएशन निकालेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया है। अगर उसका प्रॉफिट आता है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिखा जाता है और लॉस आता है तो डेबिट लिखा जाएगा, लॉस आता है तो डेबिट लिखा जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो किस पर निकालिएगा, इस कैपिटल पर, जो यहाँ कैपिटल दिया है। मान लीजिए ये कैपिटल 50,000 यहाँ दिया हो, 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हो, 10/100। और पिछले अकाउंटिंग ईयर से देखिएगा कि कितने दिनों के बाद पार्टनर्स की डेथ हुई है। 31 दिसंबर को मान लीजिए खाता आपका क्लोज हो रहा है और 31 मार्च को डेथ किया है, तो कितने दिन महीने के बाद मृत्यु हुई है, 3 महीने के बाद। यहाँ लिखिएगा 3/12। अब जो आएगा वो चल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा क्रेडिट साइड में, कमीशन दिया जाएगा कमीशन क्रेडिट साइड में, पिछले बैलेंस शीट में अगर रिजर्व और प्रॉफिट दिया हो तो उस रिजर्व और प्रॉफिट का हिस्सा बाय रिजर्व और बाय पीएल अकाउंट। और जो हमने इस चैप्टर में पहला टॉपिक बताया है आपको कि जो प्रॉफिट निकाला है वह प्रॉफिट इस अकाउंट में क्रेडिट चल जाता है। और फिर गुडविल को लिखेंगे बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल आ जाएगा। ये क्रेडिट का टोटल करेंगे हम। अब आइए डेबिट साइड में, अगर पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो डेबिट, उस पर अगर इंटरेस्ट हो तो डेबिट, पहले का अगर पिछले बैलेंस शीट का लॉस हो तो डेबिट, अगर पिछले बैलेंस शीट में गुडविल हो, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो उस गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है और रेशियो में, ये चल जाएगा डेबिट। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो चल जाएगा डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और अंत में हम डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना के उसका पेमेंट कर देंगे या पैसा बाद में देंगे, तो कैश की जगह हम लोन अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट। इस प्रकार डेथ ऑफ पार्टनरशिप में ये 3 टॉपिक पे जो भी आपको क्वेश्चन बनाना हो बनाइए, डाउट हो डाउट क्लियर कीजिए और एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाइए। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।